मुंबई में, जहां पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं। वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है, एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूं तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भलक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी।
हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपने गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी आज वही तेरी मौत का कारण बना है और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूँ तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में जो कि राधे की गैंग का क्लब था उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भलक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा।
कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहां मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी, आज वही तेरी मौत का कारण बना है। और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है।
देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है, एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूं तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भनक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है।
ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी आज वही तेरी मौत का कारण बना है, और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूँ तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भलक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था।
उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे पड़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था।
जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए, जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी, आज वही तेरी मौत का कारण बना है, और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है, और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है, एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूं तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है, और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है, और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भलक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तू खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है, और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते, और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था।
ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपने गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी आज वही तेरी मौत का कारण बना है, और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूँ तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है।
वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भनक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है, जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो।
राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है, जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है, जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू, और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है, और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी, आज वही तेरी मौत का कारण बना है। और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है, और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है, एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूं तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है, और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है, और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भनक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है, और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते, और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है, जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है।
राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी आज वही तेरी मौत का कारण बना है, और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मुंबई में जहाँ पे दो गैंग्स अपने बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ता है। तभी शहर में क्राइम ब्रांच ऑफिसर राधे की एंट्री होती है। उन गैंग्स के दो लोग आपस में मौत का खेल खेल रहे होते हैं, वही राधे पीछे से आकर उस खेल को खत्म कर देता है। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए इसीलिए राधे को चुना होता है और एक खुफिया ऑफिसर के तौर पे उन गैंग्स की पूरी जानकारी लेकर पूरा खेल खत्म करने के लिए सीक्रेटली उनके एक गैंग में भेज दिया जाता है। कहानी थोड़ी वांटेड फिल्म जैसी मिलती जुलती है, लेकिन राधे का रहस्य हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इसी तरह राधे उनके गैंग में शामिल हो जाता है एक गैंगस्टर के अवतार लेके। कुछ दिनों में राधे को पता चलता है कि एक शख्स है इस गैंग से भी अलग, जो कि पूरे शहर को ड्रग्स और गन से बर्बाद करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद राधे को दो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस माफिया को खोजना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि शहर में मौत का खेल इस माफिया का फैलाया हुआ है। उस माफिया का बॉस हुड्डा ये जान चुका होता है कि शहर में कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर सीक्रेटली उसकी गैंग की जानकारी ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राधे की एक बेटी रहती है जिसका नाम राधिका था। यूं तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने पापा राधे के जैसे एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। शहर में ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका था कि बार और डिस्को से लेकर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसके चपेट में आ चुके थे। राधे गैंग में रहकर धीरे धीरे सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है
और फिर गैंग के लीडर राधे को कहता है कि तेरे जैसा गुंडा आज तक नहीं देखा, पूरा स्टाइल गुंडे जैसा, पर फिर भी तुझसे पुलिस की स्मेल आती है। अगर तूने गद्दारी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर राधे बोलता है कि तू कौन है? तेरी जगह अगर गैंग को मैं चलाऊं तो ये सब फालतू झगड़ों की जगह हमारी गैंग पूरे शहर यानी कि मुंबई पे राज कर सकती है। वहीं हुड्डा शहर के इन दोनों गैंग्स और छोटे छोटे गैंग्स की जानकारी ले रहा होता है और फिर एक क्लब में, जो कि राधे की गैंग का क्लब था, उसमें पार्टी होती है। तभी एक आदमी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं और भरपेट मारते हैं उसको। तभी राधे की वहाँ एंट्री होती है। वो क्लब को अंदर से बंद करके सबको कुत्ते की तरह पेलता है, जिसकी वजह से माफिया को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हुड्डा को भनक लग चुकी थी कि कहीं वो क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर राधे तो नहीं, लेकिन ये बस हुड्डा का शक था। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि राधे ही वो सीबीआई द्वारा चूज किया हुआ वर्दी वाला गुंडा। कुछ दिनों बाद हुड्डा राधे को पर्सनली इनवाइट करता है और उससे अपने लिए काम करने को बोलता है। राधे उसके सामने बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता और उसे गन्स बेचने का भी बिल्कुल शौक नहीं है, और तुम लोग भी वक्त से पहले ये छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। हुड्डा बोलता है कि चल तुझे एक और ऑफर देता हूँ, तो खुद का एक गैंग खोल ले और तुझे एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढना है और मेरे बाकी लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम अपने पालतू कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ते और तू तो काटने वाला लगता है। तेरे बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बस एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। चल तू एक काम कर, हम तुझे ये पूरा शहर देते हैं। राधे फिर बोलता है जिस दिन वो ऑफिसर मुझे मिलेगा वो खुद उसे तुम्हारे सामने लेके आएगा। वहीं फिर से शहर में राधे की गैंग और दूसरे गैंग के बीच में मौत का खेल शुरू हो चुका होता है, जिसके बाद राधे दूसरे गैंग के लोगों को मौत के हवाले कर देता है। वहीं क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर श्रॉफ राधे को तुरंत अपने पास बुलाता है और एक सीक्रेट शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया का बॉस हुड्डा राधे की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल रहा होता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद हुड्डा का शक थोड़ा बदल जाता है। वहीं राधे एक एक करके सभी गैंगस्टर का सफाया कर रहा था और सीक्रेटली ड्रग्स कार्टेल के धंधे को बर्बाद कर रहा था, लेकिन हुड्डा अभी भी उस शख्स की तलाश में था कि वो कौन सा शख्स है जो उसके बारे में इतना जानता है और उसकी डील के बारे में पहले ही जान जाता है, जिसके बाद वो उसके डील खराब कर देता है। जिसके बाद एक क्लब में राधे दूसरे गैंग के मेंबर से मिलने जाता है, जिसका नाम शेख होता है। वो गैंग का लीडर पहले तो राधे को लड़कियां ऑफर करता है और राधे के साथ उन लड़कियों को बिजी कर देता है। राधे उसी रात नशे में वहीं सो जाता है। राधे जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका साथी वहाँ मरा पड़ा होता है। राधे समझ जाता है कि ये एक इशारा है गैंग की बादशाहत दिखाने का। फिर वापस राधे अपने गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका बॉस ये सब के लिए राधे को जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि तुम होश में रहकर काम करो। वहीं दूसरी ओर कहीं से हुड्डा को पता चल जाता है कि राधे ही असली विलन है, लेकिन वो राधे को आसान मौत नहीं देगा। अब अपना हर प्लान वो बदल बदल के वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए पॉलिटिशियंस भी हुड्डा से जुड़े हुए थे। राधे को जब ये बात पता चलती है तो फिर राधे इनकी मीटिंग में पहुंचता है और वहां अपना गैंगस्टर वाला अवतार दिखाता है। फिर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और 3-4 पॉलिटिशियन को भी बढ़िया तरीके से पीटता है। ये बात जब हुड्डा को पता चलती है तो फिर वो राधे की फैमिली का पता लगाता है, जिसमें उससे एक वाइफ और उसकी बेटी राधिका थी। हुड्डा के पास एक अच्छा मौका था अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का। हुड्डा अपने आदमियों को बोलता है कि राधे की फैमिली को किडनैप करो, जिसके बाद वो लोग राधे की बेटी राधिका को कॉलेज से उठा लेते हैं। राधे को जैसे ही पता लगता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सुपर डेंजर अवतार में आ जाता है। जब राधिका को लेकर जा रहे होते हैं किडनैपर्स तो राधे रास्ते में आ जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। अब यहीं पे राधे समझ चुका होता है कि हुड्डा को उसकी असलियत मालूम पड़ चुकी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिसर श्रॉफ को बोलता है कि अब उसे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा और अब वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करेगा जिसके बीच में उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हुड्डा देश को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन राधे इधर दूसरी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपने गैंग को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद गैंग का लीडर उसे गद्दार बोलता है। जिसके बाद राधे उसके गन की आखिरी गोली उस लीडर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ से शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ पे राधे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर अवतार में आ चुका होता है और अकेले इस मिशन को खत्म करने के लिए वो परमिशन लेता है। जिसके बाद श्रॉफ कहता है कि जिंदगी में तुमने जितने भी फैसले लिए हैं उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक नहीं सकता।
अब जो तुम करोगे उससे या तो ये शहर बचेगा या फिर मुंबई में मौत का तांडव होगा। जिसके बाद राधे अपनी वाइफ को बोलता है कि ये उसकी लाइफ का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो कोई खून खराबा नहीं करेगा। जिसको सुन के उसकी वाइफ रोने लगती है और कहती है कि जिसकी वजह से इन बच्चों को ड्रग्स की लत लगी है और जो इनसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए तुम जाओ और माफिया को खत्म करो। राधे को पूरी पुलिस फोर्स सल्यूट करती है। जिसके बाद राधे बढ़ता है एक लास्ट मिशन पर। वहीं हुड्डा भागने ही वाला होता है, लेकिन राधे उसे रोक लेता है। जिसके बाद हुड्डा कहता है कि आखिर तू आ गया सामने, तेरी वजह से जो तकलीफ हुई है उससे तेरी मौत से ही ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद राधे कहता है कि भगोड़े के जैसा भाग रहा था तू, और मौत का खेल तो अब शुरू हो चुका है और तेरी मौत तो पहले ही मैं कर चुका होता, लेकिन मुझे तेरे साथ तेरे सारे खेल को भी खत्म करना था। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। राधे अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और हुड्डा भी मैदान में उतर चुका है राधे से लड़ने के लिए। जिसके बाद राधे वर्सेस हुड्डा का एक्शन सीन शुरू हो जाता है। राधे हुड्डा को मारने से पहले कहता है कि जो मौत तूने मुंबई को देने की सोची थी, आज वही तेरी मौत का कारण बना है। और इसके बाद राधे हुड्डा के सिर में गोली मार देता है। देखने को तो ये वांटेड जैसी मूवी है, लेकिन आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे।